बुखारी साहब, सबसे पहले तो फरमाएगा कि पीपल्स पार्टी से मुतालिक कुछ खबरें आई कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं है, तो सही खबर क्या है? पीपल्स पार्टी इज रेडी टू टेक पोजीशंस इन द कैबिनेट सर? शुक्रिया। देखिए, गुजारिश है कि अगर तो कोई स्पेकुलेटिव खबरें हैं तो फिर उसकी तो मैं तस्दीक नहीं कर सकता। ये आप देखें ये जो अभी गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई है, शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें बहुत सारी सियासी जमातें हैं और इसमें 174 का जो नंबर है गवर्नमेंट के हक में जो आया है, तो ये सारी जमातों ने मिल के चलना है। जहाँ तक मेरी जमात की फ़ैसला है मिनिस्टर्स स्लॉट लेने का, तो ये तो मेरी क़यादत फ़ैसला करेगी। और ये बात क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब जितने भी उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके पास वो गए हैं, उनके साथ उन्होंने डिस्कशन की है, और जब ये उनका कलेक्टिव डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनाना भी कलेक्टिव डिसीजन था, इमरान खान को निकालना भी कलेक्टिव डिसीजन है, और ये जो कैबिनेट फॉर्म करनी है ये भी कलेक्टिव डिसीजन होगा। तो इसलिए ये कबल अज़ वक्त बात है कि पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं लेगी या लेगी, क्योंकि ये विद कंसल्टेशन ही सारी बात होगी। साहब देखिए, तो पीपल्स पार्टी की वजारतों की प्रोपोर्शन कितनी होगी, नशिस्तें कितनी होगी, इस पर इसका तो तयन हो सकता है या इस पर कंसल्टेशन हो सकती है, लेकिन ये फैसला तो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में बैठेगी या नहीं बैठेगी। मतलब मेरा ख्याल तय तो ये हो रहा होगा कि प्रोपोर्शन क्या होगी। बात यह है कि आप क्यों जल्दी में है, पीपल्स पार्टी अपने वक्त पे फैसला करेगी। आप ये देखें कि जब कोलिशन पार्टनर्स होते हैं तो उनकी आपस में डिस्कशन भी होती है, डेलिब्रेशन भी होती है। आप ये देख लें कि हमें कितना टाइम लगा इस इमरान खान के लिए नो कॉन्फ्रेंस लाने के लिए, कोई एग्रीमेंट था, कोई डिसएग्रीमेंट था। तो जब कोलिशन पार्टनर्स हों, जब अलाइज हों, तो ये बैठ के डिस्कशन करते हैं, और जो अप्रोप्रिएट बात होगी, जो नेशनल इंटरेस्ट में बात होगी, पीपल्स पार्टी वही कुछ करेगी। अच्छा बुखारी साहब, मैं तो जल्दी में नहीं हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कोलिशन को बहुत जल्दी में होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है अगर आप इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए जी, अभी हार्डली तो अभी 24 आवर्स नहीं गुजरे कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ लिए हुए, और बिलाशुबा ये भी कोलिशन पार्टनर्स का ये ऑब्जेक्ट था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करके हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स ये डिसीजन हो जाएगा और सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि प्रोपोर्शनेट क्या होगा कैबिनेट में, स्ट्रेंथ क्या, और जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ। बुखारी साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। देखिए, ये 13 जमातों का इत्तेहाद है, ये डाइवर्सिफाइड किस्म की जमातें हैं, अपनी थॉट्स वाइज भी अपना नजरिया हर एक का मुख्तलिफ है। आपको क्या लगता है कि इनको रिटेन करना कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग, कितना टफ टास्क होगा? देखें, जितना मुश्किल काम था ना उसको निकालने का, वो खासा मुश्किल काम था। वो भी हमारी क़यादत ने और बाकी क़यादतों ने जो जॉइंट अपोजिशन की थी, उन्होंने ये जो मरहला था तय कर लिया। अगला मरहला भी इंशाल्लाह हम तय कर लेंगे, क्योंकि हम एक कॉज के लिए बैठे थे। जो पिछले 3.5 सालों में जो कौम और मुल्क के साथ जो किया गया, और जो बद इंतज़ामी थी और मईशत का बुरा हाल था, वो सामने रखते हुए आप देखें, इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर ने कल तो कुछ रिलीफ दिया जनरल पब्लिक को, और वो बहुत जल्दी ही कंसल्टेशन के साथ जो मुनासिब इक़दाम हैं इस मुल्क में आवाम को रिलीफ देने के लिए वो बिल्कुल उठाए जाएंगे। बुखारी साहब, आपकी इस कोलिशन गवर्नमेंट की मियाद कितनी होगी, इस हवाले से कोई कंसेंसस है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, देखिए हमारा पहला टारगेट ये है कि खिज़ां जाए और बाहर आए। देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन प्री मैच्योर हैं। ये पॉलिटिक्स जो है ये टू डे अफेयर है। जिस किस्म के हालात सामने आते हैं उसके मुताबिक बैठ के कोलिशन पार्टनर फैसला करते हैं, लेकिन ये है कि ये प्री डिटर्मिन्ड बातें इस किस्म की नहीं है। लेकिन एक बात ये तयशुदा थी कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहते हैं और जल्द से जल्द इलेक्शन चाहते हैं। देखिए बुखारी साहब, अगर आपकी हुकूमत का दौरानिया ज़्यादा होगा तो वो डिलीवरेंस का बोझ जो इमरान खान साहब के ऊपर था वो वेट शिफ्ट तो होगा ऑब्वियसली इस हुकूमत के ऊपर, और सारे का सारा मलबा अल्टीमेटली जो पब्लिक के अंदर जाके ये मलबा तो फिर आपके ऊपर आएगा और लोग आपसे सवाल करेंगे कि आप डिलीवर नहीं कर सके। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या टेन्योर कम होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए, आपको लगता है कि इसको प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है 1.5 साल तक? देखें ना, जो बात आप महसूस करते हैं, जो पब्लिक महसूस करती है, आप क्या समझते हैं जो सियासत कर रहे हैं इस मुल्क में
जो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, जो गवर्नमेंट्स बनाते हैं और अपोजिशन में बैठते हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आती। ये बिल्कुल उनके पॉलिटिकल लीडरशिप के ये चीज़ें मद्देनज़र होती हैं और सिचुएशन के मुताबिक वो फैसला करते हैं। अगर आप सोच सकते हैं या एक कॉमन आदमी सोच सकता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती, तो क्या ख्याल है कि जो गवर्नमेंट में बैठे हैं और जो कोलिशन पार्टनर्स, उनको ये ख्याल नहीं होगा? उसके लिए बिल्कुल वो अपने मेजर्स लेंगे, वो उसके लिए बिल्कुल अपना लाए अमल भी तैयार करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। अच्छा वहार साहब, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए या कुछ कानून, नेसेसरी कानून साजी जो आप कहते हैं, उसके लिए आपको कितना वक्त दरकार होगा? देखें, ये हम तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए काम नहीं चलाना चाहते। हम तो जो पार्लियामान की हैसियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम हर वो कानून बज़रिया पार्लियामान पास करवाना चाहते हैं और बज़रिया पार्लियामान हम चाहते हैं। और पार्लियामान के अंदर इस वक्त देखिए ट्रेरी बेंचेस के ऊपर तो आप आ गए हैं, ऑपोजिशन इस वक्त नहीं है, सारे के सारे इस्तीफा देके चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है, कानून साजी के अंदर कोई मसाइल का सामना करना पड़ेगा आपको, या बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होगी, सब चलता रहेगा, इजीली विदाउट एनी हर्डल कर लेंगे आप? पहली बात तो ये ज़रा आप चेक कर लें कि इस्तीफे किसके पास है। स्पीकर के पास इस्तीफे पहुँचे हैं और स्पीकर ने क्या किया उन पे। दूसरी बात यह है कि हाउस का बिजनेस चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड कोरम है ना, वो 1/4 होता है। अगर 1/4 असेंबली में लोग बैठे हों तो कानून साजी हो सकती है, उसकी प्रोसीडिंग हो सकती है। मुझे लास्ट ये बता दीजिएगा कि प्रेसिडेंट से मुताल्लिक को बात सोची आपने, आरिफ अलवी साहब को कंटिन्यू कराएंगे अगर इसी तरह चलते रहे विदाउट एनी रेजिग्नेशन, या आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट आ रहे हैं? देखें, बात यह है कि जो कंडक्ट है प्रेसिडेंट साहब का कल का या पीटीए के पूरी का, कि जब उनको नाकामी नज़र आई तो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते इख्तियार करने की कोशिश की। और प्रेसिडेंट अलवी का कल का ओथ ना लेना कि तबीयत नासाज होगी, ये तो एक बहाना, एक फेक सा बहाना था इनका। और हम समझते हैं कि जो उनका कंडक्ट है उस कंडक्ट को सामने रखते हुए हमारे कोलिशन पार्टनर ज़रूर कुछ फैसला करेंगे।